नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं रियल न्यूज हरियाणा के साथ और मैं करण सिंह समेड़। हमारे साथ यहां पर आशा खेदर जी मौजूद है और उनसे बात करेंगे क्योंकि आदमपुर उपचुनाव बिल्कुल नज़दीक हैं और आशा जी लगातार चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। तो इनसे बात करेंगे कि किस प्रकार का चुनाव प्रचार है जो चला हुआ है। आशा जी नमस्कार। जी नमस्कार भाई साहब। क्या लगता है, आप लगातार चुनाव प्रचार में लग रहे हैं, किस प्रकार चुनाव प्रचार चल रहा है? चुनाव बहुत खूबसूरती से आगे बढ़ रहा है और बीजेपी दिन प्रतिदिन अपनी जो बढ़त है वो बढ़ाती जा रही है। आप देखिएगा बहुत बड़े मार्जिन से, पिछली बार लगभग 30,000 से यहाँ से कुलदीप जी जीते थे और इस बार भाजपा भी साथ है, तो जो हमारा इस बार का मार्जिन है हम मान के चलते हैं 50,000 से ज़्यादा होगा। आपने कहा पिछली बार लगभग 30,000 से वो जीते थे, लेकिन अब की बार जो वोट है वो बढ़ चुका है। कैंडिडेट हैं जो चारों कांग्रेस से निकल के आए हैं, कांग्रेस में जो वोट बैंक है वो बढ़ चुका है। कैसे इस वोट बैंक को आप इकट्ठा करेंगे? देखिए, आपने अभी कि जी कांग्रेस का वोट बैंक बढ़ चुका है, लेकिन बीजेपी का वोट बैंक है वो इकट्ठा था और इकट्ठा है, रहेगा। जैसे आपने कहा कांग्रेस है या अन्य पार्टियां हैं, उनका जो वोट बैंक है वो भी वहां से चलकर हमारे पास आ रहा है, हमारी पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं और इसीलिए मैंने आपको जो मार्जिन कहा 50,000 से ज़्यादा रहेगा, इसीलिए मैंने कहा। बीजेपी तो हारी थी पिछली बार यहाँ से, पिछली बार हम फिलहाल फ्रांसी गाँव में खड़े हैं जी, यहाँ से बीजेपी जीती थी। अब फ्रांसी गांव की बात अलग है, यहाँ से बीजेपी जीत के गई है, लेकिन अगर हम ऑल ओवर हल्के की बात करें, उसका क्या आप सर्वे जो आपने किया है, आप प्रचार में चल रहे हैं, क्या लगता है आपको? देखिए, पिछली बार जो बीजेपी ने वोट बैंक लिया था वो बहुत अच्छा था। अगर हम आदमपुर चुनाव की बात करें, इससे पहले शायद भाजपा ने उतना अच्छा वोट बैंक नहीं लिया और इस बार जो पिछली बार जीते वो विधायक रहे कुलदीप बिश्नोई जी भी, वो भी भाजपा के साथ जुड़े हैं, तो दोनों का तालमेल अच्छा है। उस नाते ही मैं आपसे कह रही हूँ कि जो चुनाव है हम बहुत अच्छी प्रकार से जीत रहे हैं। कुरडाराम जी भी हैं साथ में, क्या कहेंगे उसके बारे में? क्योंकि किसानों के साथ लगातार वो आंदोलन में संघर्षरत रहे हैं और किसान बहुल क्षेत्र है आदमपुर की, अगर बात करें, क्या कहेंगे? किसान के लिए जितना भारतीय जनता पार्टी ने किया, इससे पहले चाहे कोई भी पार्टी रही हो, किसी ने उतना कार्य नहीं किया। आप देख सकते हैं, हम फसलों की बात करें, हम बीमा योजना की बात करें और जो हमारा सालाना 6,000 रुपये जो आता है खाते में, हम उसकी बात करें, हर प्रकार से भाजपा ने प्रयास किया है कि किसान को मजबूत किया जाए। तो कहीं ना कहीं किसान भी भाजपा के हाथ मजबूत करना चाहता है ताकि भविष्य में भी जो सरकार है उन्हें और अधिक सहयोग दे सके। इसलिए मेरा पूर्ण विश्वास है कि किसान पूरी मजबूती के साथ भाजपा के साथ खड़ा है। आशा जी, आप लगातार पूरे आदमपुर हलके में चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। आदमपुर की अगर हम बात करें, 3 से 4 धरने अभी भी चले हुए हैं, कर्मचारी धरना चला हुआ है, किसानों का भी धरना चला हुआ है, उसको किस प्रकार देखते हैं? देखिए, जो धरने हैं ठीक है, कहीं ना कहीं समस्या है और उस समस्या का हर प्रकार से समाधान करने का प्रयास किया जाता है और सरकार भी चाहती है कि जो हमारी जनता है, हमारा भाईचारा है, वो हमसे खुश रहे और उनकी हर इच्छा को हम पूर्ण कर सकें। फिर भी कहीं ना कोई कमी है तो सरकार और हमारी जो जनता है, जो नाराज़ भाई हैं, वो आपस में सामंजस्य बिठाकर उस चीज़ का समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं। हम भी लगातार सर्वे कर रहे हैं गांव-गांव जाके, लोगों की एक ही आवाज़ आ रही है कि कुलदीप बिश्नोई पहले भी कभी किसी गांव में नहीं आए, भव्य बिश्नोई अभी अमेरिका से स्टडी करके आए हैं और उनको लगता है कि कहीं भव्य जी अगर जीत गए तो फिर वो विदेश जाकर बैठ जाएंगे। देखिए, कुलदीप बिश्नोई जी पहले विधानसभा में आए या नहीं आए उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन आज वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 24/7 24 घंटे और 7 दिन अपने कार्य क्षेत्र में रहता है और यहाँ भी उन्हें रहना पड़ेगा। तो आज भगवत मान जी सत्येंद्र जैन के लिए वोटों की अपील करने के लिए रोड शो लेकर आदमपुर में रोड शो कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि पैसे लेकर, वो यही बात कहना चाहूँगी कि पहले आप अपने गिरेबान में झांकिए, उसके बाद राष्ट्रहित के लिए काम करने वाली पार्टी पर उंगली उठाने का प्रयास भी कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। आप लगातार प्रचार कर रहे हैं, बीजेपी के लिए आप दिन रात एक किए हुए हैं, तो क्या अपील करना चाहेंगे आदमपुर की जनता से? देखिए, मैं आप सबके समर्थन से, मैं आप सबके बीच खड़े होकर आदमपुर की जनता से अनुरोध करना चाहूँगी कि सब जानते हैं कि 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी ही आएगी और 29 में भी भारतीय जनता पार्टी को ही आना है, क्योंकि जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ऐसे में ये 2 साल का समय बचा है, इस समय उनको सरकार के साथ चलना चाहिए ताकि विकास के कार्य पूरी गति से हो सकें।
2024 की बात तो सभी नेता कर रहे थे, लेकिन आपने एक ट्विस्ट पैदा कर दिया कि 2029। जी बिल्कुल। ओवर कॉन्फिडेंस कैसे? ओवर कॉन्फिडेंट बिल्कुल नहीं है, ये पूर्ण विश्वास है। जिस प्रकार से हमें जनता का प्यार मिल रहा है, अपनापन मिल रहा है, उसके लिए मैं बार बार आपके माध्यम से आभार भी व्यक्त करना चाहती हूँ कि वो हमें इतनी आगे तक यहाँ हरियाणा प्रदेश में और देश में भी जो भारतीय जनता पार्टी को देखना चाहते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू आशा जी। तो ये देखिए, आशा खेदर जी हमारे साथ थे। आपने सुना होगा 2024 की हर कोई बात करता है, लेकिन आशा जी ने 2029 की बात की है। तो देखते हैं क्या इतना लंबा जो सफ़र है वो बीजेपी तय कर पाएगी, तो आने वाला समय ही बताएगा। नई वीडियो में ज़रूर मिलेंगे, तब तक आप बने रहें रियल न्यूज़ हरियाणा के साथ।